हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। कई दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, लेकिन अब क्लास कंटिन्यूस आएंगे आपके लिए, कंटिन्यू करेंगे डेली की डेली क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्लॉक पढ़ा था और क्लॉक में हमने एंगल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, एंगल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन दे देता है वो आपको, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। जैसे वो बोल देगा कि 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब ये वाला क्वेश्चन आता है कि 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है। बाकी सब एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं सर? 2 बार बनते हैं बाकी सब एंगल। ठीक है, अब जैसे 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री भी कितनी बार बनेगा? 2 बार। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक घड़ी बना के, यहाँ पे घड़ी मैंने इस टाइप से बना दी कुछ। ठीक है, घड़ी मैंने इस टाइप से बना दी कुछ। यहाँ पे 12 का टाइम तो यहाँ पे 6 का टाइम, यहाँ पे 3 का टाइम तो यहाँ पे 9 का टाइम। ठीक है, यहाँ पे 1 2 4 5, सॉरी 4 के बाद 5, यहाँ पे 7 8 10 11। अब ये देखो, मैंने अगर किसी घड़ी में 5 बजा दिए, कितने बजा दिए सर? 5 कुछ इस टाइप से ही बजेंगे, 5 कुछ इस टाइप से बजेंगे। ठीक है, 5 और 6 बजे के बीच में, 6 बजे का मतलब 5 बज रहे हैं। अब 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? 95 डिग्री का कोण, 95 डिग्री का कोण सर तब बनेगा जब इन दोनों के बीच में 95 डिग्री की दूरी होगी। ये 30 डिग्री, ये 60, ये 90, ये 120 और ये कितनी होगी सर? 150। अभी फिलहाल कितनी दूरी है? 150 डिग्री की, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती थी मिनट वाली सुई। 1 मिनट में कितना चलती थी सर? 6 डिग्री। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनट होती हैं? 25 25 सिक्का कितने होते हैं सर? 150। अभी 150 का गैप है। ये जैसे ही ये यहाँ से कम 30 कम हो जाएगा तो 120, ठीक है ना, फिर दोबारा 30 कम हो जाएगा तो 90। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आएगा कुछ इस टाइप से, 90 और 95 के, ये भी कुछ इस टाइप से बढ़ जाएगी। ये वाली जो सुई है, ये घंटे वाली सुई भी कुछ इस टाइप से आगे बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 95 डिग्री का। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो मिनट वाली सुई है इस घंटे वाली सुई के बराबर आएगी, फिर उसके बाद इसे पार करेगी तो कुछ इस जगह पे जाके बनेगा, सॉरी कुछ इस जगह पे जाके बनेगा, इस जगह पे, जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच, फिर दोबारा से 95 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आपसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे बनेगा कब और क्यों बनेगा, यही चीज़ें अभी हमें देखनी होंगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक सीधी की सीधी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, उससे आप सीधा का सीधा क्वेश्चन कर लेना। ट्रिक क्या है? ट्रिक सर ये है, ट्रिक है 2/11 30h माइनस प्लस थीटा। अब माइनस प्लस का मतलब एक बार तो घंटे वाली सुई से पहले रही होगी मिनट वाली सुई, तो माइनस से बनेगा एंगल। एक प्लस, जब ये घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई पार कर जाएगी तब प्लस वाला लेंगे हम। और थीटा की वैल्यू हमेशा, एच की वैल्यू तो हमेशा स्मॉलर एच। यहाँ पे 5 और 6 में सबसे वाला छोटा वाला अवर कौन सा है? 5। तो यहाँ पे एच की वैल्यू सर कितनी? 5। थीटा की वैल्यू हमेशा गिवन एंगल, कितना एंगल दिया हुआ है सर? 95 डिग्री का। अब जैसे मैंने पूछा आपसे कि 3 और 4 के बीच में बताना एच कितनी है। 3 और 4 के बीच में जैसे मैंने पूछ लिया 42 डिग्री का, 42 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो यहाँ पे एच की वैल्यू सर कितनी है? सर एच की वैल्यू है 3। अच्छा, थीटा की वैल्यू सर कितनी है? थीटा की वैल्यू है 42। आया समझ में? एच और थीटा समझ में आ गया। 3 और 4 के बीच में तो स्मॉलर एच, थीटा की वैल्यू जो हमेशा वो हमें देगा। तो यहाँ से अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ इस ट्रिक से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ट्रिक देख ली हमने, 2/11 30h माइनस प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया 2/11 30h की वैल्यू सर कितनी है सर? 5। एक बार तो माइनस करना पड़ेगा मुझे। थीटा की वैल्यू कितनी है सर? 95। एक बार मुझे प्लस करना होगा। 2/11 30 × 5 + 95,
यहाँ से जब मैंने ये सॉल्व किया तो ये हो गया 150। 150 में से जब मैं 95 माइनस करूँगा तो 55 बचेंगे। 2/11 इंटू 55, 11 से ये 5 बार, 5 दूनी कितना 10 मिनट, सही है। दूसरा वाला ये देखना मैंने, ये कितना हो गया 150। 150 में जब मैं 95 ऐड करूँगा तो 245, 2/11 इंटू 245। जब मैंने इस 245 को गुणा किया 2 से तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 490 बट्टे कितना 11। 11 से जब मैंने इसमें भाग दिया तो 11 चौके 44, बचेगा कितना सर 50 बचेगा। फिर दोबारा से 11 चौके 44 बट्टे 6/11 मिनट। तो यहाँ से मेरे पास 2 टाइम आई। अब ये जब भी वैल्यू आएगी ना, ये 5 10, तो ये घंटे में नहीं मिनट में आएगी। किस में आएगी, मिनट में। अब सबसे पहला आंसर क्या होगा कि 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल सबसे पहला बनेगा 5:10 पे। कितने पे बनेगा सर, 5:10 पे। दूसरा वाला एंगल कब बनेगा सर, दूसरा वाला एंगल बनेगा 5:44 सही 6/11 मिनट पे। तो ये 2 एंगल 2 बार बनेगा, 95 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। एक तो बनेगा 5:10 पे, दूसरा वाला बनेगा 5:44 सही 6/11 मिनट पे। 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी। नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सीधा का सीधा लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ट्रिक क्या थी हमारी सर, ट्रिक यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ट्रिक यहाँ पे लिख रहा हूँ। ट्रिक क्या थी सर, 2/11 30h माइनस प्लस थीटा, ये थी ट्रिक। अच्छा, अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे बता दो 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। सर यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है सर, h की वैल्यू हो जाएगी 7। सर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। गिवन एंगल हमेशा, ठीक है। तो अभी भी ये कितनी बार बनेगा सर, 2 बार बनेगा। 2 बार बनेगा तो 2/11 30, h की वैल्यू कितनी रख दूँ सर 7, ठीक है। एक बार माइनस किया मैंने, -45। दूसरी बार यहाँ पे 2/11 30 इंटू 7 प्लस के 45। यहाँ से सर ये जब मैंने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 2/11, ये कितना हो गया 210। 210 माइनस 45, 210 माइनस 45। जब मैंने 210 में से 45 माइनस किए तो ये हो गया 2/11। जीरो में इधर कितना हो गया 10, 10 में से 5 गए तो कितने बचे सर, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल होगा, 5 बचे। 10 में से 5 गए तो 5 बचे। इधर कितना रह जाएगा सर, 0। इधर 10 में से 4 गए तो 6 बचे। इधर कितना रह जाएगा 165, ठीक है। 11 से जब मैंने काटा 11 कन 11, ठीक है। अब 11 पन्ना 55, तो 15 दूनी 30 मिनट। यहाँ से तो आई 30 मिनट। दूसरा वाला एंगल ये कितना हो गया सर 210, 2/11 इंटू 210 प्लस 45। ये 210 और 45 कितना हो गया सर 2/11, कितना हो गया सर 255, ठीक है। 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 510 बट्टे कितना 11। जब मैंने इसे 11 से भाग दिया तो 11 चौके 44, ठीक है। 11 चौके 44 बचेगा कितना, ये बचेगा 11 चौके 66, बचेगा कितना ये 4/11 मिनट। तो यहाँ से ओवरऑल मुझे ये 2 चीज़ें पता चली कि सबसे पहला वाला एंगल बनेगा 7 और 8 बजे के बीच में 7:30 पे, 7:30 पे। दूसरा वाला एंगल बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पे, 7:46 सही 4/11 मिनट पे, ठीक है। अब ना उम्मीद करता हूँ मैं सारी की सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। अगर जिस किसी की भी समझ में नहीं आ रही हैं या जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपने सुझाव दे सकते हैं कि सर मेरी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। क्योंकि हमारा मानना रहता है कि हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बेहतर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। 1 और 2 बजे के बीच में, 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। 1 और 2 बजे के बीच में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपस में मिलेंगी 1 और 2 बजे के बीच में,
1 और 2 बजे का बीच का मतलब क्या है, जैसे ये मैंने कोई घड़ी बना दी, यहाँ पे हो गया 12 का टाइम, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 6 का टाइम, यहाँ पे 3 का टाइम, यहाँ पे कितने का हो गया सर 9 का टाइम, क्लियर है। यहाँ पे हो गया 6 का टाइम, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 और 4 और 5, 1 2 4 5, इसके बाद यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना 10 और यहाँ पे कितना 11। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी घड़ी में 1 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं अब 1 बज रहे हैं, 1 बज रहा है किसी घड़ी में, तो मुझे बताओ कब आपस में मिलेंगी 1 और 2 बजे के बीच में। अब जैसे ये 1 पे है ये वाली सुई, ठीक है, तो ये मिनट वाली सुई चल के आएगी तो इसके ऊपर हो जाएगी जब ये मिनट वाली और घंटे वाली सुई, जैसे अब मैं हटा रहा हूँ इसे, ये कुछ इस डायरेक्शन में होंगी, दोनों एक सीध में होंगी, दोनों एक सीध में होंगी, मिनट वाली भी और घंटे वाली भी, मिनट वाली सुई भी और घंटे वाली सुई भी। जब ये दोनों की दोनों सुइयाँ एक सीध में होंगी, जब ये दोनों की दोनों सुइयाँ एक सीध में होंगी तभी तो आपस में मिलेंगी, तभी तो आपस में मिलेंगी। बस वही पूछ रहा था कि 1 और 2 बजे के बीच में कब आपस में मिलेगी। आपस में मिलने का मतलब क्या है सर, 0 डिग्री का कोण। 1 और 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, यहाँ से निकाल लो। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई सर, h की वैल्यू 1। अच्छा थीटा की वैल्यू सर कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री बनेगा 1 और 2 के बीच में। स्मॉलर h कौन सा है सर, फर्स्ट, ठीक है। अब इसे मैं साफ़ करता हूँ, इस घड़ी को, इस घड़ी को साफ़ करता हूँ तो क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन फिर क्या किया मैंने, रख दिया ऐसे। अब ये बताओ 0 को प्लस करना या माइनस एक ही बात होती है, ठीक है, और 0 डिग्री का एंगल भी एक ही बार बनता है, तो 2/11, ठीक है, 30। h की वैल्यू कितनी है सर 1, सही है। माइनस कर लो या प्लस कर लो, 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। यहाँ से मैंने सॉल्व किया, ये कितना हो गया सर 30 हो गया। अब 30 में 0 माइनस कर दो या ऐड कर दो, एक ही बात होती है। 30 दूनी कितना हो गया सर, ये 60 हो गया, बट्टे कितना हो गया 11। अब 11 का भाग दिया मैंने तो 11 पन्ना 55, बच्चे का कितना रिमाइंडर 5/11। तो कहने का मतलब ये है कि 1 बजकर, ये आंसर तो मिनट में आता है ये तो पता है, तो 1:05 सही 5/11, 1:05 सही 5/11 मिनट पर 1 और 2 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी। 1:05 सही 5/11 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है, बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। यही सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे हमारे में तो सारी की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। 4 और 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण, यहाँ पे देखो 4 और 5 बजे के बीच में कितने डिग्री का सर, 30 डिग्री का। 4 और 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण। अब कुछ नहीं करना, h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई सर, h की वैल्यू स्मॉलर h 4 हो गई। अच्छा सर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ से इसमें रख दो 2/11, 2/11। यहाँ से ये मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 30 × 4, एक बार -30, दूसरी बार 2/11, 30 × 4 + 30, ठीक है, +30। इसके बाद ये कितना हो गया सर, ये हो गया 120 -30, 120 -30 कितना हुआ 150, 2/11 सीधा का सीधा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से सॉल्व कर लेना आप। ये 150 हो गया, ठीक है। 150 दूनी कितने हो गए सर 300 बट्टे कितना 11। तो 11 से जब मैंने इसमें भाग दिया, एक सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये कितना हो गया 30 चौके 120, 120 में से 30 गए तो कितने बचे 90, ठीक है। और 90 दूनी कितने हो गए 180, 180/11, ठीक है। 11 से जब मैंने भाग दिया, 11 × 11 बचेगा कितना 70, 11 छिक्के 66, बचेगा कितना 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट, ठीक है। उसके बाद इससे सॉल्व किया, आंसर तो है बी, क्या पता कोई और भी आंसर हो इसमें, लेकिन ए और बी दोनों दिख नहीं रहे मुझे, तो ये बी आंसर सही है। लेकिन इसे भी सॉल्व कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, कोई भी परेशानी नहीं है। 30 चौके कितने हो गए सर 120 + 30 कितना हो गया 150, ये हो गया 2/11 × 150, 150 दूनी कितना हो गया सर 300 बट्टे कितना सर 11। 11 से जब मैंने इसमें भाग दिया तो 11 दूनी 22, बचेगा कितना 8 80, तो 11 7 77, बचेगा कितना 3/11। तो इसमें एक ही आंसर है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा
4:16 सही 4/11। 4:16 सही 4/11। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कौन सा सही है सर? बी सही है। ये 30 डिग्री का कोण 4:16 सही 4/11 बजे जाके बनेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 और 7 बजे के बीच में, 6 और 7 बजे के बीच में, 6 और 7 बजे के बीच में कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे होगी? 3 मिनट आगे होगी। 6 और 7 बजे के बीच में 3 मिनट आगे होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 6 और 7 बजे के बीच में ये जो घंटे वाली, ये मिनट वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई से 3 मिनट आगे होगी। जैसे मैं ये घड़ी बना रहा हूँ आपके लिए एक, ठीक है, नहीं सही नहीं बनी है, घड़ी बना रहा हूँ एक मिनट रुको। ठीक है, यहाँ सही है ये, फिर भी इससे कोई वो नहीं करना, खीर नहीं खानी इससे। ठीक है, 12, 6, 3 और 9, ये देखो 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इसने कहा 6 और 7 बजे के बीच में है। अगर मैंने किसी घड़ी में 6 बजा दिए, ठीक है, 6 बजा दिए, अब ये कह रहा है 6 और 7 बजे के बीच में, अपराह्न 6 और 7 बजे के बीच में कब ये मिनट वाली सुई जो है ना, घंटे वाली सुई से 3 मिनट आगे होगी। ये मिनट वाली सुई का मतलब है कि ये जो मिनट वाली सुई है इस घंटे वाली सुई के पास आएगी, फिर इससे 3 मिनट आगे चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? ये 6 बजे का टाइम दिख रहा है घड़ी में, तो 6 बजे कब ये मिनट वाली सुई यहाँ से इसके बराबर आएगी, फिर इससे 3 मिनट आगे जाएगी। 3 मिनट आगे जाएगी तो कुछ इस जगह पे आ जाएगी, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ का यही वाला एंगल पूछ रहा है, ये टाइम कब रहा होगा कि जब ये 3 मिनट आगे पहुँच जाएगी। कौन सी वाली सुई? ये मिनट वाली सुई। यहाँ से हट के इससे घंटे वाली सुई से 3 मिनट आगे पहुँच जाएगी। यहाँ से हटकर ये घंटे वाली सुई से 3 मिनट आगे पहुँच जाएगी। कौन सी वाली सुई? मिनट वाली। ठीक है, कुछ नहीं करना अभी भी, आपको पता है। आपको क्या पता है? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? मिनट हैंड 1 मिनट में चलती है सर, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। अच्छा सर 3 मिनट में कितना चलेगी? 3 मिनट में चलेगी 3 × 6 कितना डिग्री? 18 डिग्री। तो देखना अभी वही क्वेश्चन नहीं आ गया लास्ट वाला, 6 और 7 बजे के बीच में 18 डिग्री का कोण कब बनेगा? 6 और 7 बजे के बीच में 18 डिग्री का कोण कब बनेगा? लेकिन इसमें भी कंडीशन आ गई ना। कंडीशन क्या आ गई? अब यहाँ पे माइनस वाला लेना है या प्लस वाला? इसमें सर प्लस वाला लेना होगा, क्योंकि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर गई, यानी आगे निकल गई तो प्लस वाला एंगल लेते हैं। अभी भी कुछ नहीं करना, 2/11, 2/11। ठीक है, 2/11 30 × एच की वैल्यू कितनी है सर? एच की वैल्यू हो गई 6 यहाँ पे, प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर? थीटा की वैल्यू होगी 18। यहाँ से जब मैंने ये सॉल्व किया 2/11, ये कितना हो गया सर? ये हो गया 180 + 18, 180 + 18। अब 180 और 18 कितने हो गए सर? सर ये हो गए 198। तो 2/11 × 198, 11 से भाग दिया मैंने इसमें, 11 × 11। ठीक है, बचेगा कितना? 8, उधर भी 8 और 11 88। ठीक है, 18 दूनी कितने हो गए सर? 36 मिनट। तो कहने का मतलब यह है कि 6 और 7 बजे के बीच में ये घड़ी की सुई जो है 6:36 पे अपराह्न, क्योंकि अपराह्न का मतलब समझ में आ रहा है, PM ही होता है अपराह्न का मतलब, AM नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो 6:36। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का यहाँ पे कराया जाएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो आपके छोटे भाई हैं या आपके बड़े भाई हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी कोई बहन है, जैसे छोटी बहन हो या कोई बड़ी बहन हो जो इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या दोस्त हैं, तो उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं।
उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। टेक केयर।